हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। देखिए लास्ट टू क्लासेस के अंदर हमने अच्छे से जो है आपको ट्राइंगल के बाकी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उम्मीद है वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए ए भी एक लाइन है हमारे पास और P यहां पे मिड पॉइंट है। P यहां पर हमारे पास क्या है, एक मिड पॉइंट है। क्लियर? चलिए जी, अच्छी बात है। अब कहता है D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये जो ए बी है उसी के सेम साइड पे E और D पॉइंट्स हैं। सच दैट बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। बी ए डी देखिए ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, राइट। और EPA इक्वल टू DPB। EPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP और AD इक्वल टू BE। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो गिवन लिखते हैं सबसे। तो क्वेश्चन में लिखिए गिवन। तो गिवन क्या है भाई हमारे पास, AB इज ए लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हुआ कि AP जो है वो PB के इक्वल है। यहां पर लिख दें आप AP इज इक्वल टू PB, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD इक्वल टू ABE। देखो यहां पर BAD कहां पर है, BAD इसको आप एक नंबर डाल दो, ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, एक नंबर। और BAD किसके इक्वल है भाई, ABE। ये रहा ABE, इसको दे दो 2 नंबर। तो ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये भी गिवन में है। अब आगे बोलता है एंड EPA इक्वल टू DPB। देखो जरा EP और A यानी ये वाला एंगल, इसको नंबर दे दो 3। और दूसरा हमारे पास क्या है DPB इसको दे दो 4। क्लियर है? और एक ये बीच में बच गया ना, इसको भी नंबर डाल ही देते हैं। कितना? इसको नंबर डाल देते हैं 5। इसको डाल दो भाई 5, राइट। ये हो गया जी 5। क्लियर है? तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दिया था हमें, तो यहां पर हमें एंगल 3 इक्वल टू 4 गिवन है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी गिवन है। अब हमें प्रूव करना क्या है वो लिखिए, टू प्रूव हमें प्रूव करना है DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP और साथ में AD इक्वल टू BE। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है भाई, सेकंड पार्ट हमारा AD इक्वल टू BE। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लें, साइड तो अपने आप इक्वल हो ही जाती है। तो आइए जरा सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल। यहां लिखिए प्रूफ। देखिए एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर गिवन लिखना है, प्रॉपर टू प्रूव लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। अगर आप कोई भी स्टेप काट लेते हैं तो आपके टीचर मार्क्स काट सकते हैं, राइट। ये टीचर के मूड की बात भी है, उनका मन करेगा तो वो गिवन के मार्क्स काट सकते हैं आपके। तो इसलिए बेटर है कि आप हर एक स्टेप को अच्छे से समझें और अच्छे से लिखें। क्लियर है? तो आइए जरा, अब हमारे पास क्या है भाई, यहां पर ट्रायंगल लेनी है हमने DAP। देखो जरा ट्रायंगल कहां पर है, DAP दिख रही है ना। और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं EBP यानी EBP। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, 2 ट्रायंगल हमने देख ली भाई। अब इन 2 ट्रायंगल के अंदर फटाफट आप देख के बताओ क्या इक्वल है। देखो भाई एक 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है ना। ये कहां से आया, गिवन। और देखो जी ये उसने बोला था कि ये इसका बाइसेक्टर है, P जो है AB लाइन का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है।
हम कह सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी है, ये भी हम ऊपर लिख चुके हैं गिवन में, तो ये भी गिवन है जी। तीसरा पॉइंट, अब आप ये देखो 3 इक्वल टू 4 है, लेकिन 3 जो है ना ये पूरा उस ट्रायंगल में नहीं आता। ए पी डी ट्रायंगल के अंदर 3 पूरा नहीं है। देखिए हमें तो पूरा चाहिए, हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना है ना, तो 3, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना, राइट। तो दोनों में एक चीज कॉमन है 5। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4, लिखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमें गिवन था, लेकिन इससे हमारा बात नहीं बनी क्योंकि एंगल 3 और 4 इन ट्रायंगल के अंदर पूरी तरह से नहीं आते हैं, आधे। तो हम लिखेंगे एडिंग 5 टू बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो 5 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखो डायग्राम में आपके पास ये बन गया पूरा एंगल, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, ए पी डी एंगल ए। आप दोनों तरफ एंगल 5 ऐड कर दो, क्योंकि यहां पर एंगल 5 क्या है, दोनों तरफ आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो आइए जरा, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड, यहां लिखिए एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 5 और इधर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आप डायग्राम में देख सकते हो 3 प्लस 5 क्या बन रहा है, ए पी डी बन रहा है, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू, और 4 प्लस 5 क्या बन रहा है, 4 प्लस 5 देखो जरा, बी पी ई बन रहा है, तो ये हो गया एंगल बी पी ई। और अब हमारा काम हो गया, हमारे पास एक एंगल मिल गया, साइड मिल गई, और तीसरा हमें एंगल मिल गया। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी। और किस क्राइटेरिया से भाई, हमारे पास यहां पर दो एंगल आए हैं और बीच में एक साइड आई है, यानी ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस ए क्राइटेरिया से। और बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, उसके जो बाकी के पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने सेकंड पार्ट में करना है एडी इक्वल टू बीई। तो देखो एडी जो है वो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है और बीई उस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो वी कैन से बाय सीपीसीटी एडी इक्वल टू बीई, हैंस प्रूव। तो आपका सेकंड पार्ट भी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 कहता है इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। आपके पास ये एक ट्रायंगल है इसके अंदर और कह रहा है राइट एंगल एट सी, यानी ये जो एंगल है ना ये कितने का है, 90 का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। आपके पास M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, इसका मतलब ये इक्वल टू है इसके। C joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM, और आपको DM equal to CM भी दिया हुआ है, देखो ये DM है और ये CM है, ये भी इक्वल है। पॉइंट D is joined to point B in figure show that, और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AMC congruent ट्रायंगल BMD, एंगल DBC is a right angle, और ट्रायंगल DBC congruent ट्रायंगल ACB, और फोर्थ पार्ट में CM इक्वल टू हाफ AB। यानी कुल मिला के आपको 4 पार्ट यहां पे प्रूव करने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे। तो लिखिए गिवन, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, राइट एंगल है आपके पास ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC is right angle at एंगल C पर जो है ये राइट एंगल है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको दिया कि भाई हमारे पास
m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, यानी m इसका मिड पॉइंट है, यानी AM इक्वल टू MB। तो आप लिख सकते हैं यहां पर AM इक्वल टू MB। और फिर उन्होंने कहा सच दैट एक और पॉइंट दिया था यहां पर, C ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इक्वल टू CM। तो ये भी लिख लीजिए आप, DM इक्वल टू CM। अब आते हैं जी प्रूव क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टू प्रूव। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD। देखो AMC हमारी ट्रायंगल है ये, और BMD है ये। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो आप देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और अगर मैं ये एक नंबर डाल दूं यहां और एक नंबर यहां डाल दूं, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हैं। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो चलिए लिखते हैं। तो प्रूफ में आइए जरा, हम कौन सी दो ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल AMC लीजिए ये वाली, और फिर लीजिए DMB। तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो देखो आपके सामने DM इक्वल टू है MC, DM इक्वल टू MC कहां से आया जी? गिवन है। फिर देखिए आप एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है जी? वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर आप देखिए हमारे पास ये जो BM है वो AM के इक्वल है, BM इक्वल टू AM। ये क्यों है जी? ये है गिवन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। और किस क्राइटेरिया से हुए? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूव हो गया, AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD के। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है DBC इज अ राइट एंगल। देखिए यहां पर हमारे पास DBC कहां है? ये है DBC, ये हमें लाना है 90 डिग्री। जबकि अगर आपको मालूम हो तो देखिए हमारे पास एंगल C पहले से गिवन था कि ये 90 है। तो एंगल C हमें मालूम है 90 और हमें DBC लाना है। क्लियर है? तो आइए जरा फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था वो लिखो पहले। भाई ट्रायंगल AMC यही था ना, AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD। तो अगर आप वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप सिर्फ सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं प्रूव्ड। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल। तो इन दो ट्रायंगल में हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर चुके हैं। तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट हैं, देखो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये हो जाएंगे इक्वल। नाम रख दो इसको 3, इसको रख दो 4, राइट। तो आपका एंगल 3 और 4 हो गए इक्वल। तो आप लिखिए यहां पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये 3 इक्वल टू 4 क्यों हुए भाई? CP CT से हुए, राइट। अब देखो जब 3 और 4 इक्वल है तो इसका मतलब होना चाहिए BD जो है पैरेलल है AC के। क्यों भाई? देखो ये 3 और 4 हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? मैंने बताया था ना, Z बनेगा, Z। तो देखो Z बन रहा है क्या? ये हमारे पास है DB और ये हमारे पास है AC, है ना। देखो AC इधर ऐसे और ये ऐसे बन गया, Z बन रहा है, देखो Z। और ये एंगल यहां पर है इक्वल बाय कोरस्पोंडिंग। और जब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन यानी BD AC के क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो आप लिखेंगे यहां पे देयरफॉर BD पैरेलल टू AC। क्यों पैरेलल है भाई? यहां लिखो, बताना पड़ेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है इसलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। क्लियर है? अब देखिए जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल
कौन सा एंगल है ये? DBC। और इस वाले एंगल के ये कौन सा है? ACB। और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। ये भी मैंने आपको बताया था कि को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। यस, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आ जाए। यानी ये एक लाइन पैरेलल ये है, एक ये है, इसका नाम है DB और इसका नाम है AC, राइट। और ये दोनों के बीच में आ रहा है ये एंगल। तो ये एंगल हमारे पास x है और ये 90 है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो दो पैरेलल लाइन है और बीच में एंगल है, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इट मींस हम अगर डायग्राम से चलें तो DBC, देयरफॉर एंगल DBC प्लस, और इसको लिखेंगे ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180। फिर बताइए क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, ये हैं जी को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम होता है 180। अब देखिए हमें DBC की वैल्यू तो मालूम नहीं है, प्लस ACB की मालूम है। ACB कितना है भाई हमारा? 90 गिवन है, तो यहां लिखेंगे 90। और ये हो गया हमारा DBC इक्वल टू 90 को ले जाओ इधर, 180 माइनस 90, तो देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू आ गया 90। तो देखो हमें यही प्रूव करना था ना, DBC इज अ राइट एंगल। क्लियर? और हमारा आंसर भी यही आया है, DBC इज अ 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हो जाता है यहां पर कंप्लीट। तो देखिए अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है, तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB के। तो आप डायग्राम में देखो DBC कहां है भाई? ये रहा हमारे पास DBC, और दूसरा है हमारे पास ACB, यानी ये वाले। कुल मिलाकर के हमें जो बड़े बड़े ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो वो होगा कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले लिख लो भाई अपना जो हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है भाई? यहां लिख लीजिए, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। ठीक है, अब यहां पर हमें बहुत सारी बातें हम पहले प्रूव कर चुके हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक तो ये 90 है, हम ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, ये बेस जो है दोनों के अंदर सेम है। तो पहले तो आप यही लिख लो भाई, BC इक्वल टू CB। क्या है ये? हमारे पास कॉमन है, दोनों में है। दूसरी तरफ आपके पास एंगल ये वाला DBC, एंगल DBC इक्वल टू ये वाला ACB, दोनों 90 है ना। एंगल ACB 90 कहां से आया भाई? ये हमने प्रूव किया था ऊपर, राइट। अच्छा, उसी तरह से देखो जब हमने ये दो ट्रायंगल, कौन से? ये वाला और ये ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे। कहां पर? ये वाले, देखो ये वाले फर्स्ट पार्ट में किए थे ना। तो वहां पर हमारे पास CPCT से ये साइड जो है इसके इक्वल आ जाती है, राइट। तो हम कह सकते हैं BD इक्वल टू AC। अब यहां बताना पड़ेगा भाई CPCT से ये दोनों इक्वल है। तो देखिए अब हमारे पास तीन पार्ट आ गए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय SAS क्राइटेरिया, हेंस प्रूव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है CM इज हाफ ऑफ AB। CM जो है वो AB का हाफ है। तो देखिए जो रिजल्ट अभी हम ऊपर प्रूव करके आए थे उसकी हमें पड़ेगी यहां पर जरूरत, राइट। तो हमने ऊपर क्या प्रूव किया था? DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB की। तो हम देखें, अगर देखो ये अगर जो हमारे पास है, लिख लें आप, ट्रायंगल DBC, ये थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, सॉरी फोर्थ पार्ट, राइट। तो DBC कॉन्ग्रुएंट
ACB, ट्रायंगल ACB के प्रूव्ड अबाउ, राइट, प्रूव्ड अबाउ। अब ये दो ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है, कोंग्रेंट हैं, तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। तो देखो CD जो है वो हो जाएगा AB के इक्वल, हम लिखेंगे यहां पर CD इक्वल टू AB। अब डायग्राम में जो CD है वो किसके इक्वल है भाई, DM प्लस MC के। CD इक्वल टू हो जाएगा DM प्लस MC इक्वल टू AB, क्लियर। और ये हमारा किससे आया था, CPCT से आया था, राइट। अब यहां पे हमें लाना CM, देखो ये रहा CM, और CM लाना है हाफ ऑफ AB, बट ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास कि ये इसके इक्वल है, राइट। तो हम यहां पर क्या करें भाई, DM की जगह लिख दें CM, और ये तो है ही ऑलरेडी CM, और इक्वल टू AB। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वह यहां पे बता दे टीचर को कि भाई हमें मालूम है DM जो है वो CM के इक्वल था, गिवन, क्लियर। अब यहां पे ये हो गया 2CM इक्वल टू AB, और CM की वैल्यू क्या आ गई, AB डिवाइड बाय 2। तो देखो यही प्रूव करना है ना, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज 7.1 यहां हो जाती है कंप्लीट, क्लियर। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, लेकिन एक्सरसाइज नेक्स्ट में जाने से पहले इस वीडियो को कर दें आप शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिलते रहें और आप टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर सकें, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में।